बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने आए हैं और वह टॉपिक हो जाने वाला है केबीसी नैनो की जो क्वेश्चन बुक आती है सामान्य अध्ययन की पेपर 1 और पेपर 2 की, इसकी आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बीपीएससी के लिए यह जो पुस्तक है केबीसी नैनो की यह काफी चर्चित रहती है, तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम केबीसी नैनो की अगर बुक के हम फ्रंट पेज पे देखें तो यहाँ पर केबीसी नैनो की लोगो बना रहता है और लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज प्रश्न पत्र 1 और 2 के हल प्रश्न पत्र, और कब से कब तक है 1993 से 2019 तक, यानी कि 1993 से 2019 तक जितने भी प्रश्न पत्र हैं वह सारे इसमें इंक्लूडेड है। साथ में इसके अगर हम बैक साइड को देखें तो बैक साइड में इसमें जितने भी इसके द्वारा और भी बुक पब्लिश की गई है उसके इन्होंने विवरण पीछे दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर केबीसी नैनो का हम लोगो देख लेते हैं और इसके बाद हम बुक को ओपन करते हैं। तो बुक को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर लेखक का नाम मिल जाता है, जो है लेखक का नाम श्याम सोलोन, इनके लेखक का नाम है जो केबीसी नैनो के राइटर हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका प्राइस दिया हुआ है जो 310 रुपया है, लेकिन आपको इस पे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं विषय सूची। सबसे पहले है बीपीएससी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, क्या बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, पेज नंबर 4 तक। उसके बाद है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, जो पेपर 1 का भाग है वह 1 पेज नंबर से लेकर के 82 पेज नंबर तक के कवर किया गया है। फिर 83 पेज नंबर से कवर किया गया है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र, यानी कि करेंट अफेयर का सेक्शन जो होता है जीएस पेपर 1 का वह 83 पेज नंबर से 122 पेज नंबर तक कवर किया गया है। उसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण, इसको यहां पर कवर किया गया है। तो कुल मिलाकर जीएस पेपर 1 में इन सारी चीजों को कवर कर लिया गया है। जीएस पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था जो पेज नंबर 173 से लेकर के 242 तक के कवर किया गया है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल पेज नंबर 243 से लेकर के पेज नंबर 314 तक कवर किया गया है। फिर अगर हम नीचे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सूची है, तो बिहार से जुड़े हुए प्रश्न, लघु उद्योग, आर्थिक सुधार, अर्थव्यवस्था के अन्य प्रश्न, भूगोल से संबंधित प्रश्न, पंचवर्षीय योजना, कृषि, निर्धनता, सरकार की प्रमुख योजनाएं, जनसंख्या, और जो लास्ट का टॉपिक बचता है, लास्ट का जो हमें विषय बचता है भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और इसके प्रभाव, यानी कि विज्ञान एवं तकनीकी, जो जीएस पेपर 2 का भाग है। तो इसमें आ जाता है नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न, पर्यावरणीय प्रदूषण, विविध प्रश्न, गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित प्रश्न, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं कृषि। यह हो गई इसकी विषय सूची। विषय सूची को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह बुक का रिव्यू करने का हमें काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, लेकिन समय न रहने के कारण मैं इसका रिव्यू नहीं कर पा रहा था। तो मैं अपने बीपीएससी के अध्ययन में इस बुक को लगातार यूज कर रहा हूं और काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं इसमें मुझे फायदा क्या होता है कि हमें बीपीएससी के प्रश्न पत्र मिल जाते हैं जनरली रूप से जो हमें पूछे गए हैं। तो देखिए यहां पर से इसका सिलेबस शुरू हो जाता है, जैसे किस टॉपिक में क्या पढ़ना है वो ये सारी चीजें यहां पर इंक्लूड की हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका प्रश्न सूची, कितने पेज नंबर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति से जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है मौर्य कला तथा भवन निर्माण विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। इसी तरह से यह जो पूछा गया है क्वेश्चन वह 64वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया है, इसको भी इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद पटना कलम चित्रकला शैली को इन्होंने परिभाषित किया है, यह पूछा है 63वीं बीपीएससी में। इसी प्रकार से शुरू से लेकर के अंत तक यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके साइड में किस वर्ष यह
प्रश्न पूछे गए हैं वह दिया हुआ है। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और सारे प्रश्नों का आप लोगों को विश्लेषणात्मक अध्ययन मिल जाएगा। फिर दे देता है जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको दिया है। फिर दिया गया स्वतंत्रता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको दिया है। इस प्रकार से किसी एक विषय को ये 3 भागों 4 भागों में बांट देते हैं, सब टॉपिक्स में बांट देते हैं। उसके बाद यह प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो चलिए हम एक प्रश्न को देख लेते हैं जिसको मैंने भी बनाया हो। तो हम पहले देख लेते हैं वैसे प्रश्न जिसको मैंने भी बनाया है। तो फ्रेंड, जैसे कि पटना कलम चित्रकला, देखिए पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता का परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न को आप देखिए। इस प्रश्न को मैंने भी लिखा है और मैं जब रोज अध्ययन करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक एक टॉपिक को रोज समाप्त करता हूं और उस पर आंसर राइटिंग करता हूं। तो उसके बारे में इन्होंने एक की ऑफ आंसर जो काफी इंपोर्टेंट होता है उसको इन्होंने दिया है। जैसे कि अगर आपके पास पटना कलम की चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना है तो आपको लिखना क्या क्या है उसके बारे में एक की है। उद्भव तथा विकास का वर्णन करते हुए प्रमुख चित्रों एवं चित्रकारों की चर्चा करते हुए उसकी मौलिकता शैली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी कि इसमें आपको एक, जब आप किसी क्वेश्चन को लिए हैं और वह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इसके बारे में क्या लिखना है, तो आपके पास एक ओवरव्यू प्राप्त हो जाता है आंसर की से कि हाँ हमें क्या लिखना है। जैसे अभी यहाँ पर पटना कलम में दिया हुआ था तो इसमें हमें बताया गया कि वह कैसे उद्भव हुआ, उसकी मौलिकता क्या थी, उसके कौन कौन से चित्र थे और कौन कौन से उसके चित्रकार थे, उसके बारे में विवरण दीजिए। तो आपके पास अगर किसी क्वेश्चन का अगर आप में डाउट हो रहा है कि हम क्या लिखें पहले क्या लिखें बाद में, तो उसके लिए इनके पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। उसके बाद इन्होंने एक मॉडल आंसर दिया है जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक समाप्त होता है। पूरे एक पेज का एक मॉडल आंसर है। तो वैसे छात्र जिनको प्रैक्टिस करना है उनके लिए यह बुक काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपके कुछ बीच के पेजों को दिखाऊं तो इस प्रकार से कुछ बीच के पेजे हैं। मैं इससे रोज राइटिंग करते रहता हूं। हालांकि आपको इस पे टिक किया हुआ नहीं मिलेगा, जहां तक हल्का फुल्का आपको टिक किया हुआ मिल रहा होगा। यह इसलिए क्योंकि मैं इसको मॉडल पेपर के रूप में यूज करता हूं। मैं अपने तरफ से आंसर लिखता हूं और फिर इससे मिलाता हूं। तो आप भी उसको इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ के प्रश्नों को देखना है, सांख्यिकी प्रश्नों को देखना है, तो सांख्यिकी के प्रश्नों भी इसमें अच्छे तरह से हल किए हुए हैं। अगर आपके पास अगर और कोई बुक नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप इस बुक को आराम से लीजिए बिना किसी दिक्कत के। प्रैक्टिस के रूप में इसमें सारे टॉपिक को जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के जितने भी विषय वस्तु हैं सारे को अच्छे से इंक्लूड किया है। और अगर हम इसकी पेज संख्या की बात करें तो इसमें कुल पेजों की संख्या 392 है। 392 पेजों में आपके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए जाते हैं। इसके मैं आपके कुछ बीच के पेजेस दिखाते चलता हूं और आप इसको चाहें तो अच्छे ध्यान से देख सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी है। किस प्रकार से लिखा हुआ रहता है वह देख लीजिए आप। तो कुल मिलाकर इस बुक के बारे में मेरा जो ओवरव्यू रहा वह यह रहा। मैं सजेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों को कि आप इसको ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के तौर पे। आप इससे क्वेश्चन को देखिए, किसी और बुक से आप क्वेश्चन को पढ़िए। मैं उस बुक को भी लेते आऊंगा जहां से आपको जीएस पेपर 1 के लिए और जीएस पेपर 2 के लिए आपको पढ़ना है। ऐसे में जीएस पेपर 1 के लिए मैंने बताया था बिहार समग्र बुक, तो उसको मैं आपको वीडियो में लिंक दे दूंगा, चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये नहीं तो एक और बुक आती है उसका भी मैं ओवरव्यू रिव्यू दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, इसको आप ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इससे। काफी अच्छी बुक है, काफी पॉपुलर भी बुक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए थोड़ा सपोर्ट की आप लोगों की जरूरत है, सपोर्ट भी कीजिए। तो बाय फ्रेंड।